करके हेडिंग लिखो, कंस्ट्रेंट मोशन। ओके, अब इसमें सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखना। मोशन ऑफ टू बॉडीज which are interdependent on each other। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंस्टेंट मोशन। अब कंस्टेंट मोशन में आपको तीन टाइप का याद रखना है। तो हम लोग सबसे पहला वाला जो करने वाले, तो इसमें लिखना रॉड कंस्ट्रेंट लिखना। ओके, अब रॉड कंस्ट्रेंट है क्या, तो इसमें याद रखना, रॉड कंस्ट्रेंट में आपको याद रखना है लेंथ ऑफ रॉड, दैट इज कैपिटल एल। ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ रॉड जो रहने वाला है, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है, फिक्स्ड रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला है। अब हम लोग इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो इसका जरा ध्यान देना। सपोज यहाँ पे ये फर्स्ट वाला एग्जांपल है, यहाँ पे ये हमारा वॉल है। लेट्स से ये वॉल ए है एंड ये हमारा वॉल बी है। ओके, अब इसके ऊपर क्या है, एक रॉड है। ओके, इसका मास इस तरफ, यहाँ पे क्या रहेगा, यू रहेगा। इसका मास इस तरफ, हम लोग इसको क्या कंसिडर करते हैं, वी कंसिडर करते हैं। ओके, अब ये रॉड कंस्ट्रेंट हम लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो जरा ध्यान देना। लेट्स से यहाँ पे इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना है, y। ओ का सॉरी बी का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज x। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रहेगा, ये क्या रहेगा, इट विल बी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा, विच इज व्हाट, हम लोग का लेंथ ऑफ रॉड, जो मैंने ये रेड लाइन से बनाया, ये हम लोग का लेंथ ऑफ रॉड रहेगा। ओके, अब यहाँ पे व्हाट यू कैन राइट इज, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वल टू रहेगा एल स्क्वायर। ये यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी पाइथागोरस थ्योरम। ये बेसिक पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है। अब ध्यान देना, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, अब डिफरेंशिएट करने पे किससे डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम लोग करने वाले विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पता रहना चाहिए, इट इज 2x। यहाँ पे क्या आएगा, dx। डिफरेंशिएट किससे कर रहे हैं, टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2y आएगा। यहाँ पे इट विल बी dy अपॉन dt। लेंथ ऑफ रॉड क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। चलो अब नेक्स्ट, यहाँ पे dx अपॉन dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। लेकिन ये किसका वेलोसिटी रहेगा, वेलोसिटी ऑफ बी रहेगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, इट इज गोइंग टूवर्ड्स द राइट, राइट के तरफ जा रहा है, तो मैं इसको क्या लूंगा, प्लस वी लूंगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, 2xv रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या रहेगा, 2y, dy बाई डी टी है। dy बाई डी टी इज वेलोसिटी ऑफ क्या, वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या लिया हमने, u लिया है। लेकिन ये कहाँ पे जा रहा है, नीचे। तो यहाँ पे हम लोग ये क्या लेंगे, इसको माइनस यू, और ये इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, 2xv, माइनस यू को दूसरी साइड लेके जाएगा तो प्लस यू होएगा। ये क्या रहेगा, 2yu रहेगा। ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट, v इक्वल टू रहेगा y अपॉन, और यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा। ओके, तो सबसे पहले चीज हम लोग क्या करते हैं, ये एंगल ढूंढ के निकालेंगे।
ओके दिया क्या हमें, y बाई एक्स दिया है। y मतलब क्या हो गया, ये एंगल का ऑपोजिट साइड अपॉन क्या आ रहा है, एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट क्या रहेगा, v इक्वल टू रहेगा tan थीटा इनटू, अगर सपोज आपको u ढूंढना रहता तो u इक्वल टू रहता tan थीटा, दूसरे साइड जाएगा तो क्या होएगा, डिवाइड में होएगा, तो ये क्या होएगा cot थीटा इंटू वी। तो आपको जो ढूंढ के निकालना आप निकाल के रख सकते हो, लेकिन मेन क्या है आपको याद रखना है कि एल स्क्वायर को हम लोग को क्या कंसिडर करना है, कांस्टेंट। कोई भी पार्ट में डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो। अब इसके सेकंड मेथड में क्या है जरा ध्यान देना, मैं करता हूँ ये जो कंपोनेंट है इसको मैं क्या करता हूँ, रिजॉल्व करता हूँ। तो ऑफकोर्स यहाँ पे ये क्या आएगा, टीटा आएगा, या फिर आप क्या कंसिडर कर सकते हो, ये एंगल को आप टीटा कंसिडर कर सकते हो। अब कैसे इसको टीटा कंसिडर किया, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। ये अगर टीटा आएगा तो ये पर्टिकुलर एंगल कितना रहेगा, 90 माइनस टीटा रहेगा। तो अगर ये 90 माइनस टीटा है तो ऑफकोर्स ये क्या रहेगा, टीटा रहेगा। ओके सेम चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। अगर ये एंगल टीटा है तो ये वर्टिकली ऑपोजिट रहेगा और ये क्या रहेगा, टीटा रहेगा। अब जरा ध्यान देना, मैं जरा यही रॉड को जरा साइड पे जरा बना के दिखाता हूं। कोई भी एक मेथड आप यूज कर सकते हो। ओके अब यहाँ पे ये हमारा क्या था, v था, ये हमारा क्या है, थीटा है। जिसके साथ एंगल बनाएगा वो रहेगा हम लोग का कॉस कंपोनेंट। तो ये क्या रहेगा, दिस विल बी v साइन थीटा, क्योंकि इसके साथ एंगल नहीं बना रहा। सिमिलरली इस तरफ यहाँ पे ये क्या था, हम लोग का u था, ये हम लोग का रहेगा, जिसके साथ एंगल बना रहा है वो हम लोग का रहेगा u cos थीटा रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या रहेगा, दिस विल बी u साइन थीटा रहेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। अब इनके बीच का जो भी डिस्टेंस रहेगा, दैट इज ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहने वाला है, सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे आप क्या कंसिडर कर सकते हो कि ये जो u साइन थीटा रहेगा ये इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी इक्वल टू v cos थीटा। अब ऐसे मैंने क्यों कंसिडर किया, क्योंकि इन दोनों के बीच का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या जो भी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ये क्या रहने वाला है, जो भी डिस्टेंस रहने वाला है फिक्स्ड रहेगा। अगर डिस्टेंस फिक्स्ड है तो इसका मतलब अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये इक्वल टू क्या रहेगा, 0। इसका मतलब क्या रहेगा कि ये दोनों जो भी वेलोसिटी रहेगा ये दोनों एक दूसरे के बराबर रहेगा। अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर कैसे है, क्योंकि लेंथ ऑफ रॉड क्या है, फिक्स्ड। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स के बीच का जो भी रिलेटिव वेलोसिटी रहेगा ये क्या रहेगा, इक्वल। लेकिन आपको कौन सा वाला कंपोनेंट लेना है, अलोंग रॉड वाला कंपोनेंट लेना है। बस इतना ध्यान दो, आपको सेम ही आंसर मिलेगा। अगर आपने u कंसिडर किया तो ये क्या आएगा, v अपॉन कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो ये क्या आएगा, v कॉट थीटा आएगा। सेम वे अगर आपको v ढूंढना है तो ये क्या रहेगा, u tan थीटा रहेगा। ठीक है, तो आप कोई भी एक कंपोनेंट उठा सकते हो, लेकिन आपको ध्यान क्या लगाना है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जब मैंने आपको सिखाया था तो मैंने आपको क्या बताया था, अलोंग लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स का कंपोनेंट्स उठाना। यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच रॉड फिक्स्ड रहने के वजह से कांस्टेंट रहेगा, रॉड फिक्स किया तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच क्या आएगा, 0 आएगा। कोई पार्ट पे डाउट रहेगा तो सबसे पहले चीज, अब जैसे ये रॉड स्लिप होएगा ऑफ कोर्स ये वाला पॉइंट इस तरह स्लिप होएगा एंड ये वाला पॉइंट इस तरह स्लिप होएगा। अब हमें क्या करना है,
ये मिड पॉइंट का हमें वेलोसिटी निकालना है। तो ऑफकोर्स इसके दो कंपोनेंट्स रहेंगे, एक कंपोनेंट नीचे के तरफ रहेगा, दूसरा कंपोनेंट इस तरफ रहेगा। ओके, अब कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो? आपको चाहिए वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, dx अपॉन dt। ओके, तो यहाँ पे हमारा x कोऑर्डिनेट क्या है, x अपॉन 2 है। यहाँ पे क्या आएगा, d बाई dt आएगा। 2 क्या है, 1 अपॉन 2 क्या है, कांस्टेंट है। dx अपॉन dt इज वेलोसिटी ऑफ x। चलो इसको मैं यहाँ पे u लेता हूँ, ये क्वेश्चन में दिया है, ये आपको v दिया है। तो dx अपॉन dt, x का वेलोसिटी कितना है, u। नेक्स्ट हम लोग ढूंढेंगे वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी dy अपॉन dt। तो ये इक्वल टू रहेगा d बाई dt। आपका y कोऑर्डिनेट क्या है, y अपॉन 2 है, तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, सबसे पहले हाफ कांस्टेंट dy बाई dt आएगा। लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ पे, नीचे के तरफ, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस v आएगा। ओके, अब हमने ऑलरेडी ये वेलोसिटी v ये सब ढूंढ के निकाला है, तो यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हो, ये क्या आएगा, v cot थीटा अपॉन क्या आएगा। अब ये तो हमने ऑलरेडी पहले के सम से लिखा है, तो मैं जस्ट यहाँ पे लिख के रख रहा हूं। अब नेक्स्ट नेक्स्ट आपको ढूंढना है वेलोसिटी, तो ध्यान देना, ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट था और इसका वैल्यू क्या था, u बाई 2 था। ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, दैट इज vy। ये इक्वल टू क्या आ रहा है, इट इज माइनस v cot थीटा अपॉन क्या है, 2 है, इधर u आएगा, u। ओके, अब आपको क्या चाहिए, नेट वेलोसिटी। तो नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला इज व्हाट, इट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, vy स्क्वायर। तो vx के बदले यहाँ पे क्या आएगा, u बाई 2 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस u कॉट थीटा अपॉन 2, इसका क्या आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। तो ये इक्वल टू होएगा u स्क्वायर अपॉन 4, माइनस का स्क्वायर प्लस आएगा, u स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आएगा, 4। अब दोनों में क्या कॉमन है, u स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन है, तो ये u स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2 आएगा, सॉरी 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, u स्क्वायर का स्क्वायर रूट u आएगा। इसमें से तो u स्क्वायर बाय 4 पूरा कॉमन लिया तो इसका 1 बचेगा। यहाँ पे u स्क्वायर बाय 4 को कॉमन लिया तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर बचेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये क्या आएगा, कोजिकेंट स्क्वायर आएगा। कोजिकेंट स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज कोजिकेंट थीटा। चलो ये मुझे मिल गया v नेट। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या ढूंढेंगे, अगर हम लोग को वेक्टर फॉर्म में पूछा गया है तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, तो ये v नेट अगर वेक्टर फॉर्म में बोला गया है तो इसका x कंपोनेंट क्या है, u बाई 2, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, प्लस आई कैप लिखूंगा। माइनस साइन आएगा, क्यों माइनस साइन, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे क्या रहेगा, u कॉट थीटा अपॉन 2 आएगा। y कंपोनेंट को हमेशा कैसे लिखते हैं, j कैप के थ्रू लिखते हैं। तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। सेकंड वाला कंस्ट्रेंट लिखना, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ओके, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में आपको क्या कंसिडर करना है, सेम रॉड जैसे सेम कंसिडर करना है। यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो रहेगा ये क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। दूसरा जो चीज जो इंपॉर्टेंट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या जो भी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच रहेगा ये इक्वल टू क्या रहेगा, 0। ठीक है, एल कांस्टेंट रहेगा और सेम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या रहेगा, 0। अब मैं आपको एक इक्वेशन मतलब एक सम देता हूं ताकि आपको बेटर आइडिया मिले कि इसको यूज कैसे करते हैं। सेम एज यूजुअल मैं इसको दो मेथड से सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले चीज यहाँ पे एक पुली रखा गया है। ओके, ये हम लोग का पुली नंबर ए है।
यहाँ पे एक मास और यहाँ पे और एक पुली अटैच्ड है, इस तरफ एक मास अटैच्ड है और इस तरफ एक मास अटैच्ड है। ओके, नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, इधर से इधर तक का जो लेंथ है, दैट इज इधर तक, ये आपको दिया गया है, इट विल बी एक्स बी। यहां से इधर तक का आपको लेंथ दिया गया है, इट इज x1। यहां से इधर तक का लेंथ आपको दिया है, इट इज क्या, x2। ओके, अब ध्यान देना, सबसे पहली चीज आप इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक चीज क्या दिख रहा है, ये जो पूरा रहेगा, ये जो पूरा मैंने बनाया है, ये क्या रहेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रहेगा। लेकिन कौन सा वाला स्ट्रिंग, जो बी में यूज किया गया है, वो स्ट्रिंग का हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले चीज, ये स्ट्रिंग का क्या क्या लेंथ रहेगा। सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पे इसका जो लेंथ है, दैट इज ये पोर्शन का जो लेंथ रहेगा, ये आप कैसे ढूंढ सकते हो, ये रहेगा x2 माइनस xb रहेगा। वापस रिपीट करता हूं, आपको सिर्फ इतना पोर्शन का लेंथ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, x2 से xb को क्या करूंगा, माइनस करूंगा। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, यहां से यहां तक का लेंथ चाहिए। अब जरा ध्यान देना, इधर इधर से इधर तक का जो रेडियस है, ये क्या है, r है। ये क्या आएगा, सरकमफ्रेंस और सर्कल आएगा। लेकिन ये क्या है, सरकमफ्रेंस और सर्कल तो नहीं है, सरकमफ्रेंस और सर्कल का हाफ है ये। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं, ध्यान देना, सरकमफ्रेंस और सर्कल क्या है, 2πr है। इसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाई 2 करूंगा, तो 2 और 2 क्या होएगा, कैंसिल। यहाँ पे क्या आएगा, पाई इंटू आर आएगा। चलो ये पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट मुझे इतना लेंथ चाहिए, तो ये इतना लेंथ मैं कैसे ढूंढ सकता हूं, मैं क्या करूंगा, x1 से xb को क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, x1 माइनस xb आएगा, और ये इक्वल टू क्या रहेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रहेगा। अब एज यूजुअल मैं क्या करने वाला हूं, डिफ्रेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे क्या करूंगा, टाइम के साथ। तो ये क्या आएगा, dx2 अपॉन क्या आएगा, dt। यहाँ पे माइनस एक्स बी, और ये माइनस एक्स बी क्या होएगा, माइनस 2xb होगा, पाई आर। ठीक है, तो ये कितना होएगा, पाई आर रहेगा। पाई आर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, 0। वैसे यहाँ पे क्या रहेगा, dx1 अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा, dt। लेंथ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, 0। अब ध्यान देना, एक्स बी, दैट इज ये पुली बी का क्या है, वेलोसिटी आएगा। अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम लोग क्या करेंगे, पुली को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या आएगा, डी एक्स बी अपॉन क्या आएगा, डी टी। लेकिन यहाँ पे बस क्या आएगा, 2 आएगा। ये जो 2 है, ये 2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ ये रहेगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, v2 लिख सकते हो। 2 इंटू बी का जो वेलोसिटी है, पुली का जो वेलोसिटी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वीबी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, वीबी, ये तो 0 है। ये क्या है, 1 का वेलोसिटी है, मास 1 का वेलोसिटी, इसको मैं कैसे लिखूंगा, v1 लिखूंगा, और इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2vb, ये इक्वल टू क्या रहेगा, v2 माइनस v1। तो ये vb इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी v2 माइनस v1 अपॉन क्या आएगा। अगर आपने इसको और एक बार डिफरेंशिएट किया, सॉरी इधर प्लस आएगा, अगर आपने इसको और एक बार डिफरेंशिएट किया, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली बी क्या रहेगा, इट विल बी a2 प्लस a1 अपॉन क्या रहेगा, 2। तो आप क्या कर सकते हो, ये दो फॉर्मूलाज को डायरेक्टली याद कर लेना। ठीक है, ये याद कर लो, सिंपल है। जस्ट ये याद रखना, कोई भी पुली का जो भी वेलोसिटी रहेगा, ये क्या रहेगा, एवरेज ऑफ दो वेलोसिटीज जो उसके लेफ्ट और राइट में है, उन दोनों का एवरेज आएगा। ओके, और एक चीज ध्यान देना,
अगर सपोज यहाँ पे ध्यान देना, अगर यहाँ पे एक पार्ट, मतलब चलो ये हम लोग का पुली है, सपोज लेट्स से ये पुली है, ये क्या है, फिक्स्ड एंड को है, और दूसरा एंड क्या है, एक मास को अटैच्ड है। चलो, इसका जो भी वेलोसिटी या एक्सलरेशन रहेगा उसको मैं क्या लूंगा, v1 लूंगा या फिर a1 लूंगा। लेकिन जो फिक्स्ड एंड है, दैट इज ये वाला एंड, ये क्या फिक्स्ड है, फिक्स्ड रहने के वजह से ऑफकोर्स ये इसका कोई वेलोसिटी नहीं रहने वाला है, तो इसका वेलोसिटी जीरो रहेगा या इसका एक्सलरेशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, अभी पुली का वेलोसिटी हम लोग कैसे ढूंढेंगे, तो पुली का वेलोसिटी क्या रहेगा, v1 प्लस 0/2 आएगा। पुली का एक्सलरेशन कैसे निकालोगे, ये रहेगा a1 प्लस 0/2 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, जब भी एक एंड ऑफ स्ट्रिंग क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, उसका वेलोसिटी या एक्सलरेशन को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, जीरो कंसिडर करेंगे। यहाँ पे मैंने बताया था एक्सेलरेशन ऑफ पुली क्या रहेगा, दोनों जो वेलोसिटी से लेफ्ट और राइट में उसका एवरेज रहेगा। तो ये अभी चाहे तो इसको 1 मीटर पर सेकेंड नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखो, a1, इधर तो वेलोसिटीज है, तो यहाँ पे vp इक्वल टू क्या आएगा, v1 प्लस v2 अपॉन क्या आएगा, 2 आएगा। अब वेलोसिटी ऑफ पुली क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड नीचे, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, -2 लूंगा क्योंकि नीचे जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ वन कितना है, -1, क्योंकि वो नीचे जा रहा है इसीलिए माइनस ले रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ टू मुझे पता नहीं, ये मुझे ढूंढ के निकालना है, अपॉन क्या आएगा, 2। ओके, 2 × -2 कितना होएगा, -4। -1 इधर गया तो क्या होएगा, +1। तो v2 का वैल्यू कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी -3। -3 का मतलब क्या है, ये नीचे जा रहा है कितने से, 3 मीटर पर सेकेंड। चलो नेक्स्ट हम लोग ढूंढते, सेम वे यहाँ पे वेलोसिटी ढूंढना है, तो वेलोसिटी ऑफ पुली क्या रहेगा, इट विल बी v1 प्लस v2 अपॉन क्या रहेगा, 2 रहेगा, 1। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ 1 कितना है, 1, वेलोसिटी ऑफ 2 कितना है, 5/2, तो इसका एवरेज कितना आ रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड आएगा, और वो कहाँ पे जा रहा है, ऊपर की तरफ। चलो इस तरफ एक्सिलरेशन ढूंढना है, तो एक्सिलरेशन ऑफ पुली इज व्हाट, a1 प्लस a2, और इसका क्या करोगे, एवरेज निकालोगे। एक्सिलरेशन ऑफ पुली ऊपर जा रहा है 3 से, तो मैं +3 लूंगा। a1 कहाँ पे जा रहा है, ऊपर, +1 आएगा। a2 मुझे पता नहीं, तो मैं इसको a लूंगा, और यहाँ पे क्या लूंगा, 2। 2 3 कितना आएगा, 6, +1 इधर गया तो -1, a का वैल्यू कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, और किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि साइन हमारा पॉजिटिव आ रहा है। सेम हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये भी क्या रहेगा, a1 प्लस a2 अपॉन क्या रहेगा, 2। पुली किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसीलिए मैं इसको +2 लूंगा। a1 नीचे जा रहा है तो -2 लूंगा, प्लस यहाँ पे a2 अपॉन क्या रहेगा, 2। 2 × 2 कितना होएगा, 4, -2 इधर गया तो +2, ये क्या रहेगा, a2 रहेगा। तो a2 का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, 6, और वो किधर जा रहा है, ऊपर। कोई भी पार्ट में डाउट है तो एज यूजुअल यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है यहाँ पे। ओके, जैसे आपको समझा यहाँ पे स्ट्रिंग कनेक्टेड है, आप क्या करोगे, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाओगे। लेकिन ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कैसे आप अप्लाई करोगे, तो सबसे पहले चीज आपको पता रहना चाहिए, ये जो लेंथ ऑफ रॉड रहेगा या फिर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रहेगा, ये क्या रहेगा, फिक्स्ड। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है मैं इसको क्या लेता हूँ, y लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, y। ये जो लेंथ है स्ट्रिंग का, ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये कितना है डिस्टेंस h, ये कितना डिस्टेंस है x, तो ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग l, ये इक्वल टू क्या आएगा, इट विल बी रूट ऑफ x² प्लस क्या रहेगा, h² रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसको कैसे लिखूंगा, रूट ऑफ h² प्लस x², ये इक्वल टू क्या रहेगा, लेंथ ऑफ रॉड रहेगा। अब मैं एज यूजुअल इसको क्या करने वाला हूं, डिफ्रेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम के साथ जैसे ही मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो सबसे पहले चीज ये क्या आएगा, dy/dt आएगा। सेम वे यहाँ पे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये जो पार्ट है
इसको मैं लिख सकता हूँ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रेस टू में हाफ लिखूंगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। ओके, तो x रेस टू n का स्क्वायर रूट का जैसे हम लोग निकालेंगे डेरिवेटिव, इसका अगर डेरिवेटिव निकालना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, इट इज n, x रेस टू क्या आएगा, n माइनस वन। तो यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है, हाफ करेगा। x का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर रहा है। और ये क्या आएगा, हाफ माइनस वन, हाफ माइनस वन कितना आएगा, माइनस हाफ आएगा। फिर आप किसका डेरिवेटिव लोगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आएगा, 2x आएगा, इक्वल टू, एल तो कांस्टेंट है तो ये इक्वल टू क्या आएगा, 0। अब वेलोसिटी ऑफ y मतलब यहाँ पे चेंज इन y अपॉन टाइम, इसके बदले आप क्या लिखोगे, प्लस यू लिखोगे। नेक्स्ट यहाँ पे ये रहेगा हाफ, एच स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को आप कैसे इसको लिख सकते हो, तो ये जरा ध्यान देना। सबसे पहले माइनस हाफ है, तो इसको मैं कहाँ पे लेके जाऊंगा, नीचे लेके जाऊंगा। तो ये क्या आएगा, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर रेस टू क्या आएगा, हाफ, इंटू यहाँ पे क्या है 2x, 2 और ये 2 क्या होएगा, कैंसिल, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। और जस्ट साइड में एक और चीज है यहाँ पे, dx बाई dt। तो चेंज इन x अपॉन चेंज इन टाइम ये क्या आएगा, प्लस v आएगा यहाँ पे। ओके, अब एक चीज जरा ध्यान देना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझने में। यहाँ पे ये वेलोसिटी ये क्या करेगा, स्ट्रिंग का लेंथ x को क्या करेगा, कम करने का ट्राई करेगा। ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तो इधर लिख लेना। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पे u ले लिया, प्लस को अगर दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस ही होएगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये क्या होएगा x, ये क्या होएगा v, अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा, हाफ लिखा गया है, तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा। अब जरा ध्यान दो, अब यहाँ पे ये जो u है ये क्या करेगा, थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे ये रस्सी का लेंथ क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। तो इसीलिए ये जो u रहेगा ये क्या रहेगा, प्लस u रहेगा। लेकिन ये वाला v क्या करेगा, तो ये v यहाँ पे सबसे पहले चीज ये क्या करेगा, थोड़े टाइम के बाद ये जो x डिस्टेंस है ये क्या होएगा, कम हो जाएगा। x डिस्टेंस लेस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये जो साइन रहेगा ये क्या रहेगा, माइनस। क्यों माइनस आया, क्योंकि x का लेंथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ कम होते जा रहा है। y को क्यों प्लस लिया, क्योंकि टाइम के साथ y का वैल्यू क्या होएगा, बढ़ते जाएगा। तो माइनस अगर दूसरे साइड गया तो ये क्या होएगा, प्लस u इक्वल टू, अब यहां पे जरा ध्यान देना, थीटा दिया है, थीटा क्या है, x अपॉन एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। x हमारा थीटा का क्या है, एडजेसेंट साइड है, रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग का क्या है, हाइपोटेन्यूस है, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या रहेगा, हम लोग का कॉस थीटा रहेगा। तो u इक्वल टू रहेगा v कॉस थीटा रहेगा। और अगर सपोज लेट से v आपको ढूंढना है तो ये क्या रहेगा, u अपॉन कॉस थीटा रहेगा, या फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, u सेक थीटा भी। तो आपके ऊपर है आपको कौन सा वैल्यू लेना है, लेकिन यहाँ पे तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बोला है तो आपको v ढूंढ के निकालना।